माँ लक्ष्मी को सफाई बहुत ज्यादा पसंद होती है, तो इस वजह से हम झाड़ू लेके आते हैं। इसका एक और एस्पेक्ट भी है कि झाड़ू जो होती है हमारे घर का जितना भी नेगेटिविटी है वो क्लियर करती है। तो सिमिलरली कहीं ना कहीं हम अपने जीवन से भी उस नेगेटिविटी को क्लियर करें। आज के दिन झाड़ू लाना बहुत ज्यादा शुभ होता है और कई जगह तो पूजा में भी झाड़ू की जो है एक सीख रखी जाती है, उसको भी तिलक किया जाता है, उस पर भी मोली बांधी जाती है। कहते हैं कि झाड़ू को हमेशा छुपा के रखना चाहिए, झाड़ू को ऐसे पार नहीं करना चाहिए, क्योंकि कहीं ना कहीं वो माँ लक्ष्मी का पैर ना लगे, पैर ना लगे, तो वो एक कहीं ना कहीं इट्स अ मैटर ऑफ रिस्पेक्ट जो हम माँ लक्ष्मी को दे रहे हैं इन दी फॉर्म ऑफ कि उनके प्रतीक की भी हम यहाँ पर पूजा करें। और जो पुराना झाड़ू है, मान लीजिए हम नया झाड़ू ले आए, फिर जो हमारे पास पूरे साल हमने इस्तेमाल किया पुरानी झाड़ू, क्या उसको उसी दिन हमें नहीं, उससे पहले डिस्कार्ड कर दें, उसके पहले उस दिन आपने सुबह नई झाड़ू लेके आनी है, मतलब वो नई लेके आनी है, और पुरानी को उसके पहले डिस्कार्ड करना। अच्छा, एक चीज और है, मैं आपको बताना चाहूंगी कि जो ये जो धनतेरस की पूजा हम करते हैं, ये क्योंकि ये दिवाली महोत्सव चल रहा है, इस समय झाड़ू लाना तो शुभ होता ही है, लेकिन अगर आप एक छोटे से चूहे या फिर मूसक कुछ ऐसी चीज अगर अपने घर में लाके स्थापित करते हैं तो वो भी बहुत शुभ माना जाता है। मतलब और हाँ बिल्कुल, अगर आपके घर में बहुत सारे चूहे हैं ना तो आप थोड़े दिनों के लिए बर्दाश्त करिए, प्लीज पेस्ट कंट्रोल मत कराइए इस दौरान। मैं आपको बिल्कुल बता रही हूँ, क्योंकि वो जो है ना कहीं माँ लक्ष्मी के संदेश लेकर आ रहे हैं आपके पास। आप इस समय प्लीज चूहों को बिल्कुल भी हार्म ना पहुंचाइए और आप उनको अपने घर का मेंबर, क्योंकि उनकी भी तो प्लेनेट है, आप थोड़े समय के लिए उन्हें बर्दाश्त कीजिए। अच्छा ज्योति जी, ये तो हुई धन की बात के कुबेर जी को प्रसन्न कैसे करें, माँ लक्ष्मी की पूजा कैसे करें, लेकिन इस बीच आरोग्य कैसे रहें, कैसे अपने आप को रोगों से मुक्त रखें? दो चीजें मैं बताऊंगी। सबसे पहले तो ये, क्योंकि धन्वंतरी जी की पूजा की जाती है, तो धन्वंतरी जी की पूजा करने के लिए हम लोग यम के लिए दीपक जलाते हैं। तो यम के लिए दीपक कैसे जलाएं, या जो हम जैसे कि अभी यम का दिया पूजा जी ने बताया मुहूर्त, उस मुहूर्त के आसपास आप एक अनाज का ढेर अपने प्रवेश द्वार पर लगाइए। बाईं तरफ या दाईं तरफ? हाँ, बाईं तरफ या दाईं तरफ प्रवेश द्वार? आप जिस तरफ आपके लिए पॉसिबल हो, क्योंकि कभी कभी आजकल अपार्टमेंट्स में आपके पास दोनों तरफ तो पॉसिबिलिटी नहीं होती। जनरली मैंने देखा है, मैं जितनी भी वास्तु फैंक्चुई विजिट्स पे जाती हूँ, एक ही साइड पे अवेलेबिलिटी होती है, तो आप एक ढेर बनाइए और उस पर आप चौमुखी वाला एक बड़ा सा दीपक लीजिए और उसमें डालिए तेल, और इसमें तेल ही डाला जाता है और सरसों का तेल ही डाला जाएगा। इसमें आपको तिल का तेल या देसी घी नहीं डालना है, वो डालिए उसमें, और उसके अंदर उसको उस ढेर के ऊपर रखकर आपको वो जलाना है। अगर बाई चांस आपको चौमुखी वाला नहीं मिल रहा है तो आप एक मुखी भी ले सकते हैं, लेकिन उसकी जो अनाज में आप गेहूं ले सकते हैं, या फिर आप पूरे दाना चावल, टूटा हुआ या फिर पौना चावल बिल्कुल नहीं लेना। उसका ढेर बनाइए, उसे रखिए और उसके ऊपर आप दीपक रखिए। अगर मैं आपको ये बोल रही हूँ कि चौमुखी दीपक होना चाहिए, लेकिन यदि आपके पास संभावना ना हो तो उस केस में आप एक मुखी ले लीजिए। अगर ना हो तो उसका जो मुख हो वो आप साउथ की तरफ कर दीजिए। मैं उस कंडीशन में बोल रही हूँ, चौमुखी ही रहेगा, लेकिन उसको पूरा भरिएगा और उसको रखिए अपने प्रवेश द्वार पर। और आप उस समय जो है यम के लिए वो होता है कि यम देव आपके परिवार की रक्षा करे। यम बहुत बड़े देवता हैं जो कि हमारे जीवन की रक्षा करने के लिए भी उनकी उल्लेख। वैसे बहुत सारी महिलाएं हमारे पास हैं और कुछ महिलाओं के भी सवाल हैं जो धनतेरस से जुड़े हुए पूछना चाहती हैं। एक मेरा सवाल है, जो धन्वंतरी जी हैं उनके हाथ में कलश, अमृत कलश होता है, वो आयुर्वेद के माने जाते हैं, लेकिन जो डॉक्टर है वो तो दवाई केमिकल और कैंची सर्जन के हाथ में, तो वो क्या करे? मैं आपको इसका उत्तर देती हूँ। देखिए, धन्वंतरी जी को के हाथ में अमृत कलश लेकर वो प्रकट हुए थे, लेकिन जो अमृत कलश लेकर जो वो प्रकट हुए थे तो वो जो अमृत दिया गया था वो देवताओं को दिया गया था, ठीक है। तो हम धन्वंतरी जी की जो पूजा करते हैं वो इसलिए पूजा करते हैं कि हर मानव, हर प्राणी की रक्षा के लिए हम उनकी प्रार्थना करते हैं ताकि एक व्यक्ति के प्राणों की रक्षा हो सके। अच्छा, बेसिकली वो दवाइयों के चिकित्सा बहुत से लोग अपने राशियों के हिसाब से तो बता दिया, लेकिन बहुत से लोगों की इच्छा, कोई पर्टिकुलर इच्छा, जिसे हम कहते हैं कि किसी की कोई इच्छा है कि मेरा घर बन जाए, मेरी वंश वृद्धि हो, घर में अगर बच्चा नहीं आ रहा है तो बच्चा आ जाए, अगर कोई बहुत दिनों से रोग से ग्रसित है तो रोग दूर हो जाए। ऐसे अगर पर्टिकुलर हम किसी इच्छा को लेकर के बात करें तो ऐसे लोगों को एक एक करके अगर आप तीनों ही हमें बताएं कि मान लीजिए सबसे पहले अगर मैं आपके पास आऊँ, वंश वृद्धि के लिए किसी को अगर धनतेरस पर खरीदारी करनी है तो क्या खरीदारी करें?
पूजा वंश जी। वृद्धि पर देखिए, वंश वृद्धि के लिए और चाइल्ड कंसेप्शन के लिए हम गुरु ग्रह को बहुत ज्यादा मान्यता देते हैं, जुपिटर ग्रह। तो ऐसे में पीली हल्दी की गांठें आप ला सकते हैं, आप बांसुरी अर्पित कर सकते हैं, कृष्ण जी को भी बांसुरी अर्पित की कितनी जाती गांठें है। लानी चाहिए? 5 हल्दी की गांठें मिनिमम लानी चाहिए, ठीक है। और साथ में आप पुखराज ले सकते हैं, अगर आपकी राशि अनुसार पुखराज आपको सूट करता है तो वो भी आप कर सकते हैं। आप संतान गोपाल मंत्र इस दिन कर सकते हैं। और साथ में इस दिन मैं आपको एक धन की छोटी सी चमत्कारी पोटली भी बनाने का उपाय बताती हूँ, जिससे बहुत बरकत होती है घर में। आप धनतेरस वाले दिन एक लाल रंग की पोटली ले लें, उसमें आपको क्या क्या डालना है देखिए, यहाँ सब कुछ विधि लिखी हुई है ऑलरेडी। यहाँ पे देखिए 5 हल्दी की गांठें ले लीजिए, थोड़ा सा साबुत धनिया ले लीजिए, साबुत अक्षत ले लीजिए, 5 कोड़ियाँ ले लीजिए, 5 गोमती चक्र ले लीजिए, थोड़े से कमल गट्टे ले लीजिए और एक चांदी का सिक्का डाल दीजिए। और वो पोटली आप धनतेरस वाले दिन यहाँ पे बना के रख लीजिए भगवान जी के सामने। और लक्ष्मी पूजन के बाद आप उस पोटली को अपनी तिजोरी में रख लीजिए। आप देखिए धीरे धीरे आपके घर में बरकत होनी शुरू हो जाएगी और धन धान्य की वर्षा होनी शुरू हो जाएगी। और तिजोरी की जहाँ तक बात है तो हर आदमी चाहता है कि साक्षी तिजोरी भरी रहे। बिल्कुल, तो तिजोरी कैसे भरी रहे वान्या जी, जरा आप हमारे दर्शकों को बताइए, क्योंकि अभी पूजा जी ने बताया कि आप पोटली रख सकते हैं, उस पोटली में क्या होना चाहिए वो भी चाहिए। वान्या जी आप बताइए कि कैसे अपनी तिजोरियों को भरा रखा जाए। मैं पूजा जी की बात को आगे कंटिन्यू करूंगी कि जो उन्होंने पोटली बोला कि धनतेरस पर बनानी है और आपको ये जो है पूरा क्या कहते हैं, आपको लास्ट तक मतलब भाई दूज तक इसको पूरा वहीं रखना है। और उसके बाद ये चार्ज होता है, ये टाइम होता है मैनिफेस्टेशन का, ये टाइम होता है चार्जिंग का, अपने यंत्रों को चार्ज करने का। आप अपने श्री यंत्र को चार्ज कर सकते हैं और उसको आप अपनी वर्क प्लेस पर लगा सकते हैं ताकि आपके व्यापार में भी वृद्धि हो, क्योंकि वो भी अपने आप में बहुत ज्यादा जरूरी चीज है। आप अपने कैश लॉकर में एक पीले रंग का कपड़ा बिछाइए, उस पर जो है आपने 3 जो है कुमकुम की डॉट्स लगानी है और हल्दी की गांठें जो आपने चार्ज करी, जो गोमती चक्र आपने चार्ज करे, जो पीली कोड़ियां आपने इस टाइम पर चार्ज करी, कमल गट्टे आपने जो है इस टाइम पर आपने चार्ज करे, चांदी के सिक्के आपने यहाँ पर चार्ज करने, आपके गोल्ड के कॉइन्स यहाँ पर चार्ज होंगे। ये पूरा चार्जिंग का टाइम है। इस टाइम एनवायरमेंट का ऑरा एनर्जी बहुत ज्यादा हाई है। आप जो माँ से मांगेंगे इस टाइम पर आपको मिलेगा। ईश्वर हमारी इमोशंस आस्था को देखता है। इस टाइम पर आपको बहुत सच्चे मन से मांगना है और रात भर आप पूजन कीजिए। बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो कि उनके काम बोलते हैं ना, बनते बनते बिगड़ जाना।